गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने बताया था ना आपको, मैं सेकंड व्लॉग में आपको अपने बेबी के बारे में बताऊंगी। तो मैं आज आपको अपने बेबी के बारे में बताने वाली हूँ। उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली उसे कार्पोस कॉलेजियम हाइपोथैमिया एनकेएच है, जिसका डॉक्टर का कहना है कोई इलाज नहीं है, कोई इसका दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस घर में सेवा पानी करो। तो एग्जैक्टली ये सुन के तो कोई भी घर में नहीं बैठेगा, इलाज पानी तो सब चलेगा। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। आप लोग अब सब कहेंगे टेस्ट क्यों नहीं कराया प्रेगनेंसी में। एक्चुअली मेरी 9 मंथ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थी, सॉरी लिप स्लिप हो गया, तो उसमें मेरे सारे टेस्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है टेस्ट नहीं हुए, सारा टेस्ट हुआ है, प्रॉपर इलाज हुआ है मेरा। हर चीज़ मतलब छोटी छोटी चीज़ बारीकी भी मैंने मतलब अपना भी खुद का बहुत ध्यान रखा था। सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। प्रेगनेंसी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई वॉमिट का इशू नहीं था। खाने पीने का मैंने इतना ध्यान दिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का मैंने अपना बहुत ध्यान रखा। कोई रखे ना रखे, लेकिन मैंने इतना पूरा ध्यान दिया है कि मेरा बेबी हेल्दी होना चाहिए, मैं हेल्दी होनी चाहिए, डिलीवरी के टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सब कुछ मैंने किया। बट जब डिलीवरी का टाइम आया तो मेरा सिजेरियन हुआ। एक्चुअली मेरा नॉर्मल नहीं हुआ, मेरा सिजेरियन हुआ क्योंकि बेबी थोड़ा सा हेल्दी था तो नहीं हो पा रहा था। तो जब सिजेरियन हुआ तो बेबी मेरा बहुत मतलब हेल्दी हुआ था, 4 kg का था, बिल्कुल ठीक था, हेल्थ का कोई इशू नहीं, कुछ भी नहीं। जब हुआ तो मुझे दिखाया भी, मैंने देखा वो रो रहा था, तेज रो रहा था, प्रॉपर आंखें खुली हुई थी, हाथ पैर हिल रहे थे, सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब देने का टाइम आया 1 घंटे बाद मेरी फैमिली को, तो उन्होंने बोला कि बेबी रिएक्ट नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है, सांसें चल रही है बट कुछ कर नहीं रहा है, तो हमें उसे ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, टेस्ट करने पड़ेंगे बेबी को एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उन्होंने 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, फिर कुछ नहीं बन पा रहा था तो उन्होंने हमें गवर्नमेंट रेफर कर दिया। उन्होंने बोला अभी इमरजेंसी है, बच्चे को वेंटिलेटर पे जा सकता है आई थिंक। तो फिर हमने किसी एम्बुलेंस करी, कुछ किया, हम गवर्नमेंट लेके गए। कलावती में एडमिट था, पहाड़गंज। अगर आप दिल्ली से हो तो कनाट प्लेस में पहाड़गंज में ये लेडी हार्डिंग है, उसमें मेरा बेबी एडमिट था। उसमें मेरा बेबी 1 महीने वेंटिलेटर पे था, बट होश में नहीं था, रोया भी नहीं, सांसें चल रही थी बट कभी कभी फिर उसके धीरे धीरे डाउन जाने लगी सांसें। डॉक्टर ने बोला हमारे हाथ में नहीं, आपका बच्चा नहीं बचेगा। बट ठीक है, हम लड़े, हमने सब कुछ किया। मैं ऑपरेशन की हालत में मैं उसके साथ वहीं रही हूँ, वहीं रहती थी, मैं घर भी नहीं आई। आप लोग समझ सकते हैं इस टाइम पे एक माँ को कितनी ज़रूरत होती है। बट मैं सब कुछ भूल गई यार, उस टाइम अपना दर्द नहीं समझ पा रही थी। उस टाइम मुझे उस मेरे बच्चे मेरे हाथ में चाहिए था, ऐसा हो गया था। मेरी फैमिली, हम लोगों ने सब ने एड़ी सर एड़ी पैर का पूरा जोर लगा दिया कि हाँ इसकी तरह बच्चा बच जाए। सब कुछ हुआ, बच्चा होश में नहीं आ रहा है। फिर उसके टेस्ट पे 1 महीने बाद रिपोर्ट आई। जब उसमें रिपोर्ट पता चला तो उसमें आया था हाइपरग्लाइसीन होता है, ग्लाइसिन लेवल बहुत ज़्यादा था मेरे बच्चे में। तो वो उसको डिलीवरी के बाद हुआ, डिलीवरी के 1 घंटे बाद हुआ उसको। और चलो वो दवा से ठीक भी किया डॉक्टर ने। 2 महीने बाद हम घर आ गए। बट 3rd और 4th मंथ जब 4th मंथ लगा मेरे बेबी को तो स्पैजम्स आने लगे। स्पैजम लाइक सीजर टाइप होता है, बट वो एक्चुअली सीजर भी नहीं कह सकते। मैं आपको बताती हूँ किस टाइप का होता है स्पैजम। वरना आप लोग कहेंगे सीजर्स आते, उसको सीजर्स नहीं आते, उसको टाइप्स ऑफ स्पैजम्स आते। सीजर जैसा होता है बट नहीं, वो थोड़ी थोड़ी देर का आता है। बट मेरा बच्चा उसमें बहुत परेशान हुआ है, बहुत झेला उसने। 8-9 महीने उसको स्पैजम्स आए, फिर बीच में बंद हो गए। स्पैजम्स कैसे आते हैं उसको मैं आपको दिखाती हूँ, किस टाइप के होते हैं मुझे आपको वो भी दिखाती हूँ। पहले 1 सेकेंड आप देखना। तो उसको इस तरीके से स्पैजम्स आते हैं और ये टाइप्स ऑफ स्पैजम्स हैं, वो ऐसे होते हैं। उसके बाद उसकी मेडिसिन चली, धीरे धीरे वो रिकवर भी होने लगा, गर्दन रोकने लगा, सब कुछ करने लगा। फिर वो एकदम से डाउन चला गया। मतलब 1 साल हुआ, वो 1 साल का हो गया। जब उसके बाद वो और बड़ा हुआ धीरे धीरे, 2-3 महीने तो उसको स्पैजम्स ही नहीं आए। वो मुझे समझने लगा, पापा मम्मी मतलब कौन है उसके आसपास, सब जानने लगा। डॉक्टर का कहना है इस केस में बच्चे सुना ही नहीं देता, उनको लेट पहुंचता है दिमाग में, लेट रिएक्ट करते हैं। बट नहीं, मेरा बच्चा सब टाइम पे रिएक्ट करता है और सुनता भी है, देखता भी है, सब कुछ करता है। हाँ, बट वो उठता बैठता नहीं है, कोशिश करता है, पूरा ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है। तो डॉक्टर का ये कहना है कि एनकेएच के बच्चे ऐसे नहीं होते, एनकेएच के बच्चे 1 साल से ज़्यादा जीते नहीं है। मेरा बच्चा 2 साल का हो चुका है, तो डॉक्टर भी हमें कंफ्यूज कर रहा है।
तो मेरा यही पर्पज़ है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, किसी का बच्चा ऐसा है, तो आप लोग मुझे बताना आप लोग कैसे क्या ट्रीटमेंट करें, क्योंकि डॉक्टर ने तो हमें जवाब दे दिया है कि आप घर में सेवा पानी करो, आपका बच्चा ज़्यादा दिन का नहीं है और उसकी लॉन्ग लाइफ भी नहीं है। मेरा बच्चा बहुत खाता पीता था, सॉलिड लेता था, दूध पीता था, हर चीज़ वो करता था जो एक नॉर्मल बेबी करता है, बट मेरा बेबी अब वो भी नहीं करता है, ना खाता है ना पीता है। बहुत मुश्किल से कभी कभार सेरेलैक खाएगा, दूध पीता है। आज तो उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, मैं आपको सच में बता रही हूँ, आज उसने दूध का एक घूंट भी नहीं पिया है। उसको स्पैज़म्स आ रहे हैं, स्पैज़म्स आते हैं, उसको उस टाइप का रिएक्शन, मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट मैं होंगी नहीं। मुझे बताना है, मैं इतना इमोशनल हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि अब बस यार डन, अब नहीं होगा। क्योंकि मैं खुश रहती हूँ तो मेरा बच्चा खुश रहता है, हम उसे बस खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, जितना हमसे बन पा रहा है, जब तक हमारी सांसें चल रही है हम सब उसके लिए करना चाहते हैं बस, ठीक है। मैंने अपने बच्चे का बहुत इलाज करा लिया, हमने एम्स दिखा लिया, हमने अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल दिखा लिए, कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं बन पा रहा। मेरा बच्चा सोता भी नहीं है, मेरा बच्चा नींद की गोली खा के सोता है और उसको स्पैज़म्स भी हाथ से आते हैं। नींद की गोली खा के भी नहीं सोएगा कभी कभी, उसको 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, नहीं सोएगा, वो अपने मन का है। उसे जब नींद आएगी तो सोएगा, चाहे आप दवा दे लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो नहीं कर सकता कुछ भी। तो ये है मेरे बेबी के साथ। अभी वो बहुत डाउन है, 2 साल का हो गया है, भी कुछ भी नहीं कर रहा है पहले के मुकाबले, जैसे वो खा भी लेता था, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन कान्हा जी हैं, भोलेनाथ सब पार कराएंगे। आप लोग प्लीज़ हमारा साथ देना, मेरे बच्चे को प्यार देना, प्रेयर करना मेरा बच्चा ठीक हो जाए, किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, दुआ की ज़रूरत है उसे, आप लोग प्लीज़ उसके लिए प्रेयर करना, हम लोग भी कर रहे हैं। बस बच्चा ठीक हो जाए और कोई हमें कुछ भी किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस यही था कि ये वीडियो बनाने का एक ये पर्पस भी था कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती हूँ क्योंकि यार नहीं देखा जाता है बच्चे को। जब स्पैज़म्स आते हैं, आपने देखा कैसे स्पैज़म्स आते हैं मेरे बच्चे को, बहुत दुख होता है। और ऐसे भी नहीं कि उसको दिन में 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, नहीं, सुबह से लेकर रात तक ना वो सो पाए, ना खा पाए, ना रो पाए, ना बोल पाए, कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही होता रहता है, ऐसे ही होता रहता है उसको। तो एक माँ बाप पे क्या बीतती है, फैमिली पे क्या बीतती है, सास ससुर सब लोग ऐसे उदास हो जाते हैं ना, तो ऐसे लगता है यार मैं उदास हो जाऊँगी तो मेरी पूरी फैमिली रोएगी। तो नहीं यार, मुझे खुश रहना है और मैं खुश रहती हूँ तो मेरा बच्चा ज़रूर खुश रहता है। ये तो डेफिनेटली होता है कि माँ खुश रहती है, माँ दुखी रहती है तो बच्चा ज़रूर फील करता है। वो ऐसा भी नहीं है बस नीचे लेटा रहता है, जब मैं उसे गोदी लेती हूँ ना तो बहुत खुश होता है, यहाँ मम्मी ने गोदी ले लिया, मतलब सब पहचानता है, सब कुछ करता है। बट हाँ, ये चलता नहीं है, उठता नहीं है, बोलने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी हंसेगा तो हम लोग इतना खुश होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कभी हंसेगा तो मैं वो कैप्चर करूँगी, लेकिन कैप्चर करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि ज़रा सा हंसता है, फिर कैमरा उठाऊँ, फ़ोन उठाऊँ, नहीं हो पाता है। बट मैं वो मोमेंट कैप्चर करना चाहती हूँ क्योंकि वो कभी कभी हंसता है तो मेरा दिल ना बहुत उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो ठीक है यार, प्रेयर करना आप लोग, मैं इमोशनल हो जाऊंगी, बट ठीक है, नहीं होना यार, माँ होना क्या करूँ, नहीं देखा जाता है, ठीक है। सो यही है मेरे बच्चे को कार्पस कॉलिज़म हाइपरथेमिया एनकेएच है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मेरे बच्चे को ये है, बट आप लोग कहेंगे कि जेनेटिक है। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बट हमने जब उसका प्रॉपर टेस्ट कराया तो डॉक्टर कंफ्यूज है। ज़्यादातर हमें डॉक्टर से यही सुनने मिला है, कंफ्यूज हैं बच्चा वैसा है, रिपोर्ट में आ रहा है, बस बच्चे के सिम्टम्स वैसे नहीं हैं। तो कुछ भी अभी फ़िलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने सब कहीं दिखा लिया, अभी हम फ़िलहाल घर बैठ गए हैं बच्चे को लेके, हमने भगवान पे छोड़ दिया आपने, क्योंकि बहुत उसने भी इंजेक्शन लग के मेरे बच्चे के हाथ में ना बिल्कुल काला पड़ गया, नील हो गई पूरी। तो बच्चे को दुख में नहीं देख सकती यार, जब जो भी होगा आप पार लगाएंगे। 2 साल हो गए, हमने बहुत कर लिया, बहुत दुख देख लिया मेरे बच्चे ने, बट अब भगवान देखेंगे। तो आप लोग सब साथ बनाए रखना, हमारा साथ देना, वीडियो को प्यार देना, मेरे बच्चे को बहुत प्यार देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी मुझे कमेंट बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना ज़रूर।